मेरा नाम रानी कुमारी है। मेरे पिताजी का नाम श्री सुदामा साह। मैं टेटुआटाड़ की रहने वाली हूँ। कब से कब पढ़ रही है बता देना। मैं 9th क्लास से 10th क्लास तक पढ़ी। अपनी मार्क्स के बारे में बता दो। मेरा मैथ में 95 नंबर और संस्कृत में 95 और सोशल साइंस में 90 और साइंस में 87 और हिंदी में 87। फुल मार्क्स 451। फेवरेट विषय है फिजिक्स और साइंस। चलो अब कैसे तैयारी किया, कितना क्लास तुमने छोड़ी है? 365 दिन नहीं पास करने 365 दिन में कितना दिन क्लास है छोड़ा हुआ? 1-2 दिन छोड़े थे। सुनते हैं आराम से, फीलिंग होगा। कितना छोड़ी है? 1-2 दिन। 1-2 दिन। और अपनी बारे में बताते रहो, तैयारी किस तरह से कैसे करना चाहिए और हमें क्या कमी लगी, जितना नंबर कुछ कम आई है, भरोसा से भी कम आया। अपना बताओ थोड़ा सा तैयारी के बारे में, कैसे कैसे पढ़िए, घर पर कितना शुरू टाइम कितना दिया है? शुरू से 6 से 8 घंटा लगातार पढ़ते रहना है। बीच में छोड़ देगी तो फिर उतना नहीं हो पाएगा। कहेगी कि हम ये वाला कल कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। जो आज मिला है उसको आज ही करना है, कभी भी करो, सुबह या शाम। और बोलो, तुमने 1 घंटा शुरू से टाइम दिया था, सिलेबस चालू हमने किया था जो 6 से 8 घंटा लगातार। इसे तो मैं कम सुबह नहीं। और कब मैनेजमेंट टाइम मैंने बहुत ज्यादा होता है कि कैसे तैयारी करता, आपको टाइम दिया था, एक सीरियस था कि जब मैं किया तब ये पढ़ा था? टाइम फिक्स था कि तुमको इतना इसमें ये से पढ़ना, इतना ये से पढ़ना, कि लग रहा है कि हमको जो भी विषय कमजोर है उस पर टाइम दे देना? जो विषय कमजोर था उसको सुबह में पढ़ी तो ज्यादा याद होगा। और बोलो। और हर विषय रोज पढ़ना है। आधा घंटा पढ़ो चाहे 1 घंटा, रोज लगातार 1 घंटा पढ़ना है हर विषय को। सबसे ज्यादा कौन सा विषय में लग रहा है कि सबसे टाइम दिया कम नंबर आया है? ऐसा स्टूडेंट वर्क जो टाइम भी बहुत दिए, मेहनत भी बहुत दिया, टाइम नंबर भी ना आया मेरा। सबसे ज्यादा टाइम कौन विषय पर दिया है? साइंस पे। साइंस पे सबसे ज्यादा। और सबसे कम नंबर आया है इसमें? हाँ। चलो, और सबसे कम टाइम कौन विषय पर तुमने दिया है? संस्कृत पे। संस्कृत। सुनिए, सबसे कम टाइम कितना नंबर आया था कितने? 95। तो संस्कृत की कैसे तैयारी कर लिया कि जो 95 नंबर आ गया? ऑब्जेक्टिव पूरा याद करना पड़ेगा और सब्जेक्टिव भी याद करना पड़ेगा। पढ़ने में संस्कृत में कोई परेशानी हुआ था क्लासरूम में? नहीं। पढ़ने में तुमको पूरी 365 दिन हुआ, कोई परेशानी नहीं हुआ था? नहीं। क्या क्लास में बैठा था, क्या डिस्कस करता था? हाँ, थोड़ा थोड़ा। टेस्ट जो हमने अंतिम में टेस्ट दवाए थे, वो सभी विद्यार्थी को देना जरूरी है कि बहुत जरूरी है? बहुत जरूरी है देना। बहुत जरूरी है ना। सुनते आराम से, इसीलिए जो टेस्ट दिया था उससे कितना तुमको फायदा हुआ? जैसे तुम तो 2 साल तैयारी किया, देखो 9वां में आके जवाब इतना दिखाया, 9वां में आई है लड़की और 4 से कम नंबर लाया, 2 साल में पता चल गया इतना, वो तो तनु बहुत दिन पड़ गया थी। ये टेस्ट का कितना तुम्हारा योगदान लगा दिया उसको? टेस्ट बहुत ज्यादा फायदा। और ये जो सप्ताह वाला टेस्ट देता था जो, वो भी जरूरी था, उसको याद करके फिर। क्या उसमें रेगुलर दिया कि छोड़ा दिए? रेगुलर। एक को छोड़ा नहीं। नहीं सुन रहा। क्या टेस्ट वाला जो पेपर होता था वो याद कर लेती थी कि ना? हाँ। सुन रहा ना, वो सब टेस्ट का योगदान है कि नहीं है? प्रीवियस क्वेश्चन में कितना योगदान देता है कि तैयारी करना चाहिए साथ साथ में? प्रीवियस क्वेश्चन बहुत मायने रखता है, पूछा हुआ भी दोबारा भी पूछ सकता है। तो सब कब से टाइम दे दिया था प्रीवियस रिवाइज क्वेश्चन पर, ऐसे सीरियसली कब पढ़ना है? प्रीवियस क्वेश्चन वाला ऑब्जेक्टिव पूरा याद रखना, ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव भी याद करना है और मैथ लगातार बनाना, उसमें से रिवीजन करना है। अच्छा, मैथ में आज के सबको कितना टाइम देते हो? सर पढ़ाते थे जो
एक एक मैच होना था 30 शॉट मारता था एक एक मैथ। एक एक मैच पूरा पूरा हाँ। कराया। और ये क्रैश कोर्स का क्या योगदान रहा जैसे आप बता पाएगा कि हमने बैच किया और क्रैश कोर्स किया इससे क्या बेनिफिट हुआ क्रैश कोर्स में कि कंफर्म हुआ कि कुछ इसे करने के बाद उनको पढ़ने के उमंग हो गया बढ़ गया नहीं करते तब साथ साथ में ना पढ़ पाते हैं ये माहौल बदलाव हुआ क्या क्या इसमें फायदा तुम्हारा हो गया क्रैश कोर्स में कंफर्म हो जाता था कि ये क्वेश्चन आ सकता है, वही उसको याद कर लेना। सिलेबस के बारे में क्या कहना चाहते हैं हमने जो पढ़ाया है यहाँ लड़के तो थोड़ा ज्यादा डाउट है कि खाली मैथमेटिक्स से ही खाली अच्छा पाते हैं और बाकी कोई विषय अच्छा ना पाते हैं सब विषय अच्छा पढ़ाते हैं। संस्कृत के टीचर हमने नहीं है क्या कैसा लगता है संस्कृत यहाँ पढ़ने में संस्कृत पढ़ने बहुत अच्छा लगता है। सुन रहे हैं ना याद रखना कोई आप हमको कुछ खास संदेश देना चाहता है जो न्यू स्टूडेंट है कुछ अपने बारे में संदेश दे दो कि क्या ये जो हमसे भी ज्यादा नंबर ला सकता है तैयारी क्लियर करता है संदेश दे दो कुछ और अपने बारे में कुछ और बोलना चाहता है लड़के से लड़की के बारे में तैयारी इस तरह से करो अभी से आगे जाके 10 घंटा तैयारी करने कोई फायदा नहीं है अपने बारे में कुछ अपना संदेश देते हो कोचिंग नहीं छोड़ना चाहिए, लगातार पढ़ते रहना चाहिए। थोड़ा सा देना थोड़ा सा